एवरीवन, ये गोलैंग की इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ है यहाँ पे। इसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट, अगर आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो हियर द टुडे लेक्चर कंटेंट इज सॉल्विंग प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स। या हियर spelling is check. Okay, solving assignments. ओके, सो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स चैप्टर है फंक्शन इन गोलैंग। फंक्शन के ऊपर जो भी असाइनमेंट आपको पूछी जाएगी मैं यहाँ पे वो आप सॉल्व करके दूंगा। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम मैं यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ए हेलो वर्ड टू द कंसोल। ठीक है, अगर आप गोलैंग डेवलपर का इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो आपको इस तरीके की छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर। ठीक है, आपको न्यू फोल्डर क्यों क्रिएट करना है और इसको नाम देंगे हम गोलैंग। ठीक है, तो गोलैंग नाम दिया हमने। इसको ओपन करना है आपको VS कोड के अंदर, जो कि बहुत ही पावरफुल आईडी है ये, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फोल्डर हमने बनाया है। यहाँ पे आपको सिंपली पहले main.go फाइल बनानी है, main.go फाइल। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर आपको लिखना है एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जैसे कि पैकेज मेन, और उसके अंदर आपको लिखना है फंक मेन। ओके, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो आपको मेन फंक्शन लिखना है, जिसके वो फंक्शन पैकेज मेन के अंदर ही होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, ओपन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे गो मॉड्यूल क्रिएट करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारा प्रोग्राम पैकेज में होता है मॉड्यूल के अंदर। सो इसके लिए कमांड है गो मॉड इनिट, ये कमांड आपको देनी है। और मॉड्यूल का कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दूंगा नाम कोड लैंग्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल बन चुकी है गो मॉड फाइल यहाँ पे, और ये आपका मॉड्यूल अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। और इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ड टू द कंसोल, बस इतना ही करना है। तो मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो FMT पैकेज है, आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है println फंक्शन, जो कि कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए। तो FMT println, और सिंपली हेलो क्या कहा था उन्होंने, हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज यहाँ पे हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम अभी हो चुका है। तो ये प्रोग्राम होने के बाद हम अभी इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे गोलैंग के एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। तो अभी ये सब प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था उसके अंदर, और इंटरव्यू को दिखाना है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे आपको कमांड देनी है गो रन, और फाइल का नाम है main.go। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो जैसे भी ये फाइल रन होगी तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप सिंपल सा प्रोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी मूविंग नेक्स्ट पॉइंट हियर। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्रिएट अ फंक्शन ऐड दैट टेक 2 इंटीजर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न देयर सम। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम ऐड रखना है। ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेगा और आपको रिटर्न करेगा दोनों की सम। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो चलो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे कि फंक कीवर्ड फंक, फंक्शन का नाम ऐड है, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट लेना है, ये कॉमा num1 कॉमा num2, 2 आर्गुमेंट देना है। यहाँ पे फ्लोट, दोनों भी फ्लोट 64 टाइप के लेना है, क्योंकि एडिशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन डेसिमल में भी हो सकती है। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा दोनों की सम। तो ये आर्गुमेंट फ्लोट 64 के, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप भी फ्लोट 64 ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है। तो रिटर्न कर देंगे 2 नंबर का एडिशन यहाँ पे, जैसे num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फंक्शन आपने बनाया है, जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट लिए हमने फ्लो 64 के, और ये फंक्शन फ्लो 64 का रिजल्ट रिटर्न करेगा। और हमने रिटर्न किया है दोनों ही आर्गुमेंट की प्लस करके। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और इसका रिजल्ट लेना है। तो रिजल्ट लेना है एक वेरिएबल के अंदर, तो इसका नाम देंगे रिजल्ट कुलन,
और यहाँ पे हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड फंक्शन, और इसके अंदर दो हमने यहाँ पे पैरामीटर लिखे हैं, इसको वैल्यू देना है एज आर्गुमेंट, जैसे 10.0 कॉमा यहाँ पे 30.0, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे 10 एंड 30 आउटपुट दे दिया है उसको ऐड फंक्शन को, तो ये इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हियर ओके, तो मैं इसको पहले लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किया है, जैसे भी फंक्शन कॉल होगा ये यहाँ पर मूव होगा, और ये 10.0 चला जाएगा num1 में, और 30.0 चला जाएगा num2 में, और दोनों की एडिशन होगी, रिटर्न होगा, और जैसे भी रिटर्न होगा तो इसकी जगह रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट की वैल्यू रिजल्ट में आएगी, और हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे fmt.println फंक्शन का इस्तेमाल करके। जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन उसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट सेकंड असाइनमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे हम रन करेंगे प्रोग्राम को, और जैसे भी हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 40 आ चुका है, मतलब 10 + 30 = 40, तो आउटपुट यहाँ पे 40 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको असाइनमेंट करके दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अभी मैं इस कंसोल को क्लियर कर देता हूँ cls कमांड से। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे असाइनमेंट 3, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर एज इनपुट एंड चेक इफ इट इज़ इवन और ऑड नंबर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको सिंपल असाइनमेंट ही इंटरव्यू में पूछे जा सकती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे जाती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे देखो, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर एज इनपुट एंड चेक इफ द इवन नंबर और आउटपुट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है, वो एक इनपुट लेगा, ओके, और एक नंबर लेगा, और वो इवन है या ऑड है यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करनी है। फंक्शन इवन ऑड चेक इवन नाम से फंक्शन बनाएंगे, चेक इवन एक फंक्शन बनाया है हमने, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नम आर्गुमेंट देना है जो कि इवन नंबर है, ऑड है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा यहाँ पे बुलियन कि ये नंबर इवन है या ऑड है, यहाँ पे ये चेक करेगा। अगर नंबर इवन है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम रिटर्न ऑफ फॉल्स करेंगे इसको, ओके, फॉल्स, ठीक है। अगर ये नंबर ट्रू है तो ट्रू करेंगे, मतलब इवन है तो ट्रू करेंगे। फिर अब यहाँ पे हम इफ दे देंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे जो भी नंबर पास किया गया है नंबर, उसको मॉड 2 से करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 2 से मॉड करने के बाद वो नंबर इवन है, सो रिटर्न ट्रू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट फंक्शन, और ये हो गया परफेक्ट लॉजिक हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे शुड यूज रिटर्न num2 इंस्टेड ऑफ द num2 = 0 रिटर्न ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ये कहता है कि आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन देनी है, तो आप सिर्फ यहाँ पे इतना कोड लिखना है, इसके बजाय आप यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करो, रिटर्न, और यहाँ पे कंडीशन दे दो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग है यहाँ पे। अगर num2 = 0 है तो रिटर्न ट्रू होगा, और num2 = 0 नहीं तो रिटर्न फॉल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया। अभी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे यहाँ पे, यूज़र से। सो यहाँ पे var नम नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, और यूज़र को मैसेज दे देंगे हम, कांस्टेंट मैसेज नाम का वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज देंगे प्लीज़ एंटर एनी नंबर, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा वो नम के अंदर ले लेंगे हम यहाँ पे। तो fmt फंक्शन है, डॉट उसकी स्कैन मेथड है यहाँ पे, स्कैन मेथड, और यहाँ पे एम्परसेंट। पहले हम इस मैसेज को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले fmt.println, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और इसके अंदर ये मैसेज दे देंगे जो हमने मैसेज प्रिपेयर किया था। फिर जो मैसेज देने के बाद यूज़र एंटर करेगा वैल्यू fmt.println, स्कैन करेंगे, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा स्कैन, और एम्परसेंट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे नम का एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दिया है हमने,
यूज़र जो भी मैसेज नंबर एंटर करेगा इस नम के अंदर चला जाएगा। अभी हमें ये फंक्शन कॉल करना है चेक इवन फंक्शन, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन इफ़ के अंदर कॉल करना है, इफ़ चेक इवन फंक्शन कॉल किया हमने, और जो भी नंबर यूज़र से लिया था वो नंबर हमें यहाँ पे पास करना है, यहाँ पे नम, ठीक है। अगर नम चेक इवन फंक्शन रिटर्न ट्रू करता है तो fmt डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ इवन, ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉल्स आता है एल्स, तो एल्स के अंदर हम लिखेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन नंबर इज़ ऑड, नंबर इज़ ऑड, ऑड, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका प्रोग्राम, बेस्ट तरीके से आपने प्रोग्राम किया है। तो इंटरव्यू में ऐसे ही प्रोग्राम आपको करके दिखाना है उनको, ताकि आपका मैक्सिमम इम्प्रेशन बना रहेगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन यूज़ करने हैं, ये फंक्शन बनाया है आपने यहाँ पे, और उस फंक्शन को आपने डेटा पास किया है, बेस्ड ऑन द डेटा फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और उसके ऊपर हम यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है। एंटर कर देंगे इसको, तो यहाँ पे मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर एनी नंबर। मैं 6 देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो नंबर इज़ इवन यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है। मैं फिर से रन कर देता हूँ, नंबर 7 यहाँ पे, और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आ गया नंबर इज़ ऑड, ओके। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में पूछे गए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कोड के द्वारा आप लिख सकते हो और उनको दिखा सकते हो कि you have the good command on the programming language. Okay guys, I hope you understand this program how to do that. Okay, so now moving forward, हम आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोग्राम है create a function multiply that multiplies two floating point number and return the result. Okay, function multiply that multiply two floating point number and return a result, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन आपको क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हम मल्टी लाइन कमेंट दे देंगे यहाँ पे, ओके। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्रिएट अ फंक्शन मल्टीप्लाई, फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई देना है, दैट मल्टीप्लाई टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे, हम फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, ओके। और ये दो आर्गुमेंट पैरामीटर लेगा, num1 कॉमा num2, और दोनों भी क्या हो गए फ्लोट 64 क्योंकि वो पॉइंट में हो गए, ठीक है। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, तो रिटर्न टाइप भी फ्लोट 64 ये हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है यहाँ पे। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो रिटर्न दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, num1 इंटू num2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बना है मल्टीप्लाई, उसको दो पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं, और वो फंक्शन रिटर्न करेगा रिजल्ट जो फ्लोट 64 का, और यहाँ पे दोनों ही पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन करके उसको रिटर्न कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है, तो इस कोड को हम पहले हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें कचरा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई को कॉल करना है, तो ये कुछ रिटर्न करने वाला है, इसलिए हम रिटर्न वैल्यू लेंगे, रिजल्ट नाम की वेरिएबल के अंदर एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे मल्टीप्लाई फंक्शन, और यहाँ पे दो वैल्यू दे देंगे 12.3 कॉमा 12.5, ठीक है। दो वैल्यू हमने दे दिया, और इसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट में, और इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन मेथड है, प्रिंट एलन न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा ये, ओके, प्रिंट एलन, और यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको सिंपल कोड है, सिंपल कोड करके उनको दिखाना है। तो फ्रेशर लेवल पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे गोलैंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन कॉल करना है, इसका आर्गूमेंट पास करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, फंक्शन के अंदर जो भी आप ये डिक्लेयर करते हो ये पैरामीटर होते हैं, और कॉल करते वक्त जो भी आप उसको पास करते हो ये आर्गूमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने दो आर्गूमेंट पास कर दिए, उसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, और रिटर्न वैल्यू किसके अंदर चली गई, रिजल्ट के अंदर, और हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे, इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पे CLS कमांड देके कंसोल को क्लियर करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आ गया 153.75, ठीक है। इस तरीके से इसका आउटपुट आया है। चलो हम दूसरी वैल्यू देते हैं, 12 देंगे यहाँ पे और ये 12 देंगे तो 12 का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 144 आ चुका है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, फ्रेशर लेवल पे या फिर आप एक्सपीरियंस लेवल पे है तो भी पूछे जा सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है कि चेक करना कि वेदर आपको प्रोग्रामिंग पे कितनी कमांड है, आप किस तरह से टाइप करते हैं, आप किस तरह से कोड लिखते हैं, आप कौन सा कोड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे इवेलुएट की जा सकती है, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ एंड विड्थ, ओके। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे निकालना है, ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो आपको फंक्शन लिखना है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो मैक्सिमम आपको फंक्शन ही क्रिएट करना है यहाँ पे। तो कमेंट देंगे, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या करना है क्या नहीं, ओके। ओके तो ये हो गया आपका राइट अ प्रोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है और वो क्या करेगा, एरिया रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो अभी इसका फंक्शन हम बनाएंगे, फंक कैलकुलेट एरिया नाम से फंक्शन बनाएंगे एरिया, ठीक है। और इसको एरिया के लिए, एरिया जो है इसकी हाइट लेंथ एंड विड्थ दे देंगे इसको। तो यहाँ पे लेंथ कॉमा विड्थ दोनों भी कौन सी होंगी, फ्लोट 64 टाइप की होंगे, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट 64 टाइप का रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ, जैसे लेंथ इंटू विड्थ। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न इसकी लेंथ इंटू विड्थ, ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे उसकी लेंथ इंटू विड्थ इसकी रिटर्न कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फंक्शन हमारा हो गया है कैलकुलेट एरिया का। अभी हमें क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी या फिर नहीं भी ले सकते हैं। चलो हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। तो मैसेज देंगे कांस्टेंट मैसेज 1 एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे दे दो और यहाँ पे कांस्टेंट मैसेज 2 मैसेज सेकंड एंटर विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैसेज हम दे देंगे यहाँ पे एक्चुअल मैसेज fmt.println न्यू लाइन पे मैसेज 1 और यहाँ पे सेम fmt.println मैसेज 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दी। जैसे मैसेज 1 जाएगा एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसका जो लेंथ है किसी वेरिएबल के अंदर लेना है तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var लेंथ कॉमा विड्थ, और ये दोनों भी कौन से टाइप के होंगे, फ्लोट 64 टाइप के होंगे, ठीक है। तो जैसे भी है और लेंथ एंटर करेगा तो fmt पैकेज है, fmt.scan उसकी मेथड है और आपको एम्परसेंट लेंथ यहाँ पे देना है, क्या देना है, लेंथ के अंदर लेना है लेंथ। और फिर मैसेज सेकंड यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे लेना है fmt.println न्यू लाइन स्कैन लेना है, स्कैन करना है एम्परसेंट विड्थ, ठीक है। तो आपके पास डेटा आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, जो आपका ये फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करना है, ये रिटर्न करेगा एरिया, तो एरिया रिटर्न लेना है हमें किसी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे रिजल्ट कोलन इक्वल टू शॉर्ट हैंड वेरिएबल और हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन और उसको पास करेंगे लेंथ एंड विड्थ पास करेंगे इसको, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ पास करेंगे।
जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ऑटोमेटिकली लेंथ विड्थ की वैल्यू चली जाएगी और ये रिटर्न करेगा हमें लेंथ विड्थ की जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट के अंदर आएगा। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt.println और यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम करना है। अगर आप इस तरीके से कोड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और प्रोग्राम अच्छी तरीके से बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो गोलैंग इज़ वेरी ऑसम और वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे गो रन main.go, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे 12.3 मैंने दे दिया। एंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 50.63 दे दिया मैंने। तो इसका एरिया आ चुका है 622.749, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने 5 प्रोग्राम लिए हैं, सिंपल प्रोग्राम थे आपके रेफरेंस के लिए। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो। सो प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रोग्राम इजी है या नॉन इजी, मैटर ये करता है कि आप उसको प्रोग्रामिंग के किस फीचर का इस्तेमाल करते हो लैंग्वेज का, और किस तरीके से उसको लिखते हो, किस तरीके से कोड स्टैंडर्ड कन्वेंस यूज़ करते हो कोडिंग की। यही उसके पीछे एक मकसद होता है इंटरव्यू में, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड these things and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching.